ये देखो बेटा, गिवन ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ, बी सी का रेशियो क्यू आर के साथ, और ये ए डी का रेशियो पी एम के साथ। टू प्रूव triangle ABC similar to triangle PQR. Proof. AB upon PQ, BC upon QR और AD upon PM, ये गिवन हो गया बेटा। ये AB upon PQ इक्वल टू BC अपॉन QR, इतना ले लिया मैंने। या एक काम करते हैं, ये देखो BC का हाफ, BC को 2 से डिवाइड कर दिया तो QR को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये AD अपॉन PM, AB अपॉन PQ। खुद बताओ, अगर AD मीडियन है, AD अगर मीडियन है, ये A, ये B, ये C, ये P, ये Q, ये R, और ये हो गया मीडियन, तो ये हो जाएगा D इज मिड पॉइंट, और BD क्या हो जाएगा, CD के इक्वल। और इधर ये PM मिड पॉइंट मीडियन है, तो ये QM MR के इक्वल। अब देखो बेटा, BC का हाफ बन गया BD, और QR का हाफ बन गया QM, और ये AD अपॉन PM। खुद सोचो, AB का रेशियो PQ के साथ, AD का रेशियो PM के साथ, और BD का रेशियो QM के साथ, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए एस सिमिलैरिटी से। तो देयरफॉर triangle ABD similar to triangle PQM by ट्रिपल S similarity। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, और रीजन हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। नाउ AB का रेशियो PQ के साथ और BC का रेशियो QR के साथ, ये गिवन था, गिवन का ही एक पार्ट है, एंड एंगल A एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ये प्रूव्ड अबव। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR by SAS similarity, hence proved। बस इतना सा था। 13th करा दिया था, 14th इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 12 से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जितने भी स्टार लगाने हो आप लगा सकते हैं। साइड AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR, AD अपॉन PM, ये गिवन है। टू प्रूव ट्राइंगल
ABC similar to triangle PQR. ये रहा ट्राइंगल ABC और ये रहा ट्राइंगल PQR. इसमें मीडियन AM वो AD और इसमें मीडियन PM. ये गिवन है. कंस्ट्रक्शन एक्सटेंड AD and PM to E and N respectively such that AD equal to DE and PM equal to MN. Join EC and NR respectively. कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हमने AD को बढ़ा दिया आगे, कहां तक? E तक, और PM को बढ़ा दिया आगे, कहां तक? N तक, और ज्वाइन कर दिया EC को और ज्वाइन कर दिया NR को. ये वाला पार्ट इसके इक्वल है और ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, और आप अच्छी तरह से जानते हैं ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा. ये थी कंस्ट्रक्शन. प्रूफ आ जाइए अब. इन ट्राइंगल ADB and triangle EDC, AD जो इक्वल है वो ED के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, और एंगल ADB इक्वल है एंगल EDC. वर्टिकली अपोजिट एंगल. और ये जो BD है ये आ जाएगा मेरे CD के इक्वल. D इज मिड पॉइंट ऑफ BC. Therefore triangle ADB congruent to triangle EDC by SAS similarity. देख लीजिए बेटा, ये वाला जो एंगल है ये वाला, ये इसके इक्वल होगा जब कभी भी दो लाइंस का क्रॉस बनेगा तो आमने सामने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं. रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो AB EC के इक्वल आया और CP CT से. सिमिलरली इन ट्राइंगल PMQ एंड ट्राइंगल NMR, तो ये आ जाएगा हमारा PQ इक्वल टू NR. नाउ AB का रेशियो PQ के साथ AD का रेशियो
पी एम के साथ और AC का रेशियो PR के साथ। ये गिवन था क्वेश्चन में, सबसे पहले ये ही गिवन था कि जो साइड AB है उसका रेशियो PQ के साथ, AD का रेशियो PM के साथ और AC का रेशियो PR के साथ। AB को हटाकर हमने EC डाल दिया और PQ को हटाकर NR, क्योंकि आप प्रूफ ऊपर कर चुके हो। अब देखना जरा, AD क्या है? AE का हाफ। क्यों? क्योंकि हमने AD को E तक बढ़ाया और ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं, तो ये जो ईच पार्ट है ये होल का हाफ होंगे। तो मैंने क्या लिख दिया? AE का हाफ और इधर PN का हाफ, और ये AC अपॉन PR, हाफ से हाफ कट गया, तो ये EC अपॉन NR और ये AE अपॉन PN और ये AC अपॉन PR। तो देयरफॉर ट्राइंगल AEC सिमिलर टू ट्राइंगल PNR बाय ट्रिपल S सिमिलैरिटी। ये जो बड़े बड़े ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं इस साइड के, देखो ये वाला ट्राइंगल, ये रहा, ये सिमिलर हो गया P N और R के। ये लो जी। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो ये वाला जो एंगल होगा ये 1 और ये वाला एंगल 2, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। और 1 क्या है? A का हाफ, और 2 क्या है? P का हाफ। तो 2 से 2 कट गया, तो इंप्लाइज दैट एंगल A इक्वल टू एंगल P। ये लो, अब देखो बेटा, नाउ AB का रेशियो PQ के साथ और AC का रेशियो PR के साथ, ये गिवन था, और एंगल A इक्वल टू एंगल P प्रूव्ड अबव। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय SAS सिमिलैरिटी। यही तो प्रूव करना था। नोट डाउन कर लो, किसी भी पार्ट्स में अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे पूछ लीजिए। अब वर्टिकल पोल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्कर में। A vertical pole of length 6 meter casts a shadow of 4 meter. ये लीजिए ABC 90 डिग्री, ये 6 मीटर और ये 4 मीटर। At the same time, the tower cast a shadow of 28 meter. ये P, ये Q और ये R। शैडो की लेंथ 28 मीटर, तो इसकी हाइट x मीटर। एक वर्टिकल पोल जिसकी हाइट 6 मीटर, उसकी शैडो कितनी? 4 मीटर। एक टावर जिसकी हाइट x मीटर, शैडो की लेंथ 28 मीटर। तो ये पूछ रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। दो ट्राइंगल है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स में सेम रेशियो होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का।
अब देखो, सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू 90 डिग्री ईच। बी क्यू के इक्वल है 90 डिग्री। कोई भी पोल अगर सीधा खड़ा है जमीन के ऊपर तो वो जमीन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। हाइट कुछ भी हो, हाइट कुछ भी हो, हर ऑब्जेक्ट एट अ सेम टाइम पे सन के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल विद सन बनाता है वो हमेशा सेम होता है। तो एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, और रीजन लिख दिया मैंने, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। Therefore, triangle ABC similar to triangle PQR by AA similarity। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब सिमिलर हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में, तो AB का रेशियो PQ के साथ, BC का रेशियो QR के साथ। और रीजन, करस्पॉन्डिंग sides of similar triangles। AB की वैल्यू 6, ये x, ये 4 और ये 28, 4 बन जा 4, 4 7 जा, तो ये 42 इक्वल टू x। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर? 42 मीटर। टावर की हाइट 42 मीटर आ गई बेटा। If AD and PM are medians of triangle ABC and triangle PQR, AD और ये PM, तो BD जो है CD के इक्वल होगा और QM जो है वो MR के इक्वल होगा ड्यू टू मीडियन प्रॉपर्टी। वेयर गिवन में लिख देते हैं, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, BD इक्वल टू CD और QM इक्वल टू RM, मीडियन प्रॉपर्टी की वजह से। टू प्रूव बेटा, AB का रेशियो PQ के साथ और AD का रेशियो PM के साथ। प्रूफ बेटा, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, देयरफॉर AB का रेशियो PQ के बराबर और BC का रेशियो QR के बराबर। मीडियन प्रॉपर्टी की वजह से आप खुद देखो, BC जो है QR के इक्वल है और BD जो है BC का हाफ है और QM जो है QD का हाफ है। देख लो, मैं समझा देता हूं, यहां पे जो BD जो है वो BC का हाफ है और QM जो है वो QR का हाफ है। ये लो, अब देखो, AB अपॉन PQ, BC का हाफ, दोनों को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, AB अपॉन PQ, BC का हाफ BD
और क्यू आर का हाफ क्यू एम, और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, क्योंकि करस्पॉन्डिंग angles of similar triangles. So therefore, triangle ABD similar to triangle PQR by SAS similarity. अब जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होगी, तो AB की करस्पॉन्डिंग साइड BQ, ये लो जी, और AD की करस्पॉन्डिंग साइड PM. Corresponding sides of similar triangles, hence proved. सर हाँ जी, PQM, ये लो, ABD सिमिलर टू ट्राइंगल PQM, AB का रेशियो देख लो, फर्स्ट टू साइड लिए तो PQ के साथ और AD का रेशियो PM के साथ, यही मेरे क्वेश्चन में पूछा था। तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होती है, उसका रीजन होता है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स।